Hello students, you are most welcome at our channel Pgrms। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 7th मैथ्स एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 1। सेट अप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर इन द फॉलोइंग केसेस। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। आपने उन स्टेटमेंट को अंडरस्टैंडिंग करके इक्वेशन सेटअप करनी है और उसके बाद में उसे सॉल्व करना है। पार्ट ए है एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। स्टूडेंट्स, इसे ठीक से समझें तो ये बहुत ही इजी हो जाती हैं। जैसे यहाँ से बोला है ना, एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। आप एक नंबर के 8 टाइम्स में 4 ऐड करें तो आपको 60 फाइंड होगा। एक ये अननोन नंबर है जो आपसे बोला है 8 टाइम्स अ नंबर। इस अननोन नंबर को हम x मान लेते हैं। यहाँ नोट करें, लेट्स नंबर बी x। अब आपसे क्या बोला है, 8 टाइम्स द नंबर। तो इस नंबर का 8 टाइम्स क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई x मीन्स 8x। यहाँ नोट कर दें, 8 टाइम्स अ नंबर इज इक्वल 8x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इक्वेशन क्या बनती है, देखो आपसे बोला है एड 4 to 8 टाइम्स द नंबर मीन्स ये 8x है, इसमें आप 4 ऐड करें तो आपको बोला है यू गेट 60 मीन्स इज इक्वल 60 हो जाता है। इस तरह से ये हो गया 8x + 4 इज इक्वल 60। अब इसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, इन्हें सॉल्व करना तो आप अच्छे से समझ चुके हैं। ये +4 है, पहले इसे ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में तो ये हो गया 8x इज इक्वल 60 - 4। 60 - 4 कितना हो गया, 56। यहाँ नोट कर दें, 8x इज इक्वल 56। अब इस 8 को ट्रांसपोज करें तो यह साइड चेंज करके डिवाइड करेगा। इस तरह से ये हो गया x इज इक्वल 56/8। अब इसे सॉर्ट करें, 8 से 56 को सॉर्ट करेंगे तो आंसर हो गया 8 7 टाइम 56। यहाँ नोट कर दें x इज इक्वल 7। एक्चुअली आपने x क्या लिया था, वह नंबर। यहाँ नोट कर दें द नंबर इज इक्वल 7। पार्ट बी, 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि कोई नंबर उसका 1/5 कर लें और उसमें से 4 माइनस कर लें तो आंसर इक्वल 3 आएगा। यहाँ ये अननोन नंबर है ना, इसे हम x मान लेते हैं और यहाँ नोट करें, लेट्स द नंबर बी x। अब आपसे बोला गया है 1/5 ऑफ द नंबर, क्या हो जाएगा 1/5x। यहाँ नोट कर दें 1/5 ऑफ द नंबर इज इक्वल 1/5x। आगे आपसे बोला है कि इसमें से आप 4 माइनस करें तो क्या हुआ ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/5 ऑफ x -4 इज इक्वल 3। अब आप -4 को ट्रांसपोज करें तो ये साइड चेंज होके प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 1/5 x इज इक्वल 3 + 4। 3 + 4 कितना हो गया, 7। यहाँ नोट कर दें 1/5 x इज इक्वल 7। स्टूडेंट्स देखो, यहाँ 5 का डिवाइड है, इसे हम ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा ना। इस तरह से ये हो गया x इज इक्वल 7 × 5। 7 × 5 क्या हुआ, 35। यहाँ नोट कर दें x इज इक्वल 35। तो वह नंबर क्या हुआ, 35। यहाँ नोट कर दें द नंबर इज इक्वल 35।
पार्ट सी है इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड एड 3 to it आई गॉट 21। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि यदि मैं एक नंबर के 3/4 में 3 ऐड कर दूं तो मुझको 21 मिलता है। सॉल्व करते हैं। मान लिया कि वह नंबर x है, यहाँ नोट कर दें, लेट्स द नंबर बी x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस नंबर का 3/4 क्या होगा? 3/4x। इसके बाद आपसे क्या बोला है? ऐड 3, तो इसमें 3 ऐड कर दिए। इसके बाद क्या होता है? आई गॉट 21। 3 ऐड करने पे क्या हुआ? 21 हो गया। स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले इस 3 को ट्रांसपोज करेंगे, ये 21 - 3 हो गया। इस तरह से ये हुआ 3/4x इज इक्वल 21 - 3। 21 - 3 कितने हुए? 18 ना? यहाँ नोट कर दें, 3/4x इज इक्वल 18। अब इस 4 को ट्रांसफर करें। देखो यहाँ 4 डिवाइड कर रहा है, तो साइड चेंज करके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। 3 को भी ट्रांसफर करेंगे, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई है, तो साइड चेंज होके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया x इज इक्वल 18 मल्टीप्लाई बाई 4/3। देखो 3 से 18 को सॉल्व करेंगे, 3 6 जा 18। अब आपके पास में है 6 मल्टीप्लाई बाई 4। 6 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो गया? 24। यहाँ नोट कर दें, x इज इक्वल 24, मीन्स वह नंबर 24 है। पार्ट डी, when I subtract 11 from twice a number, the result was 15। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है एक नंबर के ट्वाइस से 11 सब्ट्रैक्ट किए तो रिजल्ट 15 आया। हम यहाँ पर नंबर को x ही मान लेते हैं। यहाँ नोट कर दें, लेट्स नंबर बी x। अब आपसे बोला है ट्वाइस अ नंबर, तो इस नंबर का ट्वाइस क्या हो जाएगा? 2x। यहाँ नोट कर दें, ट्वाइस द नंबर इज इक्वल 2x। इसके बाद क्या हुआ है? सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम, इसमें से 11 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x - 11। इसके बाद क्या हुआ? रिजल्ट वाज 15 इज इक्वल 15 हो गया। स्टूडेंट्स, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस -11 को ट्रांसफर करें, तो ये साइड चेंज होके प्लस हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया 2x इज इक्वल 11 + 15। आप 11 + 15 करेंगे तो क्या होगा? 26। इस तरह से यह हो गया 2x इज इक्वल 26। स्टूडेंट्स, अब आप इस 2 को ट्रांसफर करें, ये साइड चेंज होके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया x इज इक्वल 26/2। स्टूडेंट्स, अब आप 2 से 26 को डिवाइड करें तो आंसर आएगा 13। इस तरह से ये हो गया x इज इक्वल 13। आपका नंबर हुआ 13। नोट कर दें, द नंबर इज इक्वल 13। पार्ट ई, ये है मुन्ना सब्ट्रैक्टेड थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50। ही फाइंड्स द रिजल्ट बी 8। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि मुन्ना के पास में जो नोटबुक्स थी उसके 3 टाइम को उसने 50 से सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट 8 आया। इसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स हमने x मान ली, यहाँ नोट कर लें, लेट्स नंबर बी x। अब इसके थ्राइस की बात है तो थ्राइस द नंबर इज इक्वल 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है कि उसने 50 से इस 3x को, इस थ्राइस को सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 50 - 3x। इसके बाद क्या हुआ?
रिजल्ट जो है 8 आया। यहाँ नोट कर दें, इज इक्वल 8। स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस 50 को ट्रांसफर करते हैं। तो ये हो गया -3x इज इक्वल 8 माइनस 50। 8 माइनस 50 क्या होगा? -42। स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस से माइनस को कैंसिल हुआ समझिए, और 3 को ट्रांसफर करेंगे 42 में डिवाइड करेगा। इस तरह से ये हो गया x इज इक्वल 42/3। अब आप 3 से 42 को डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 14। 14 3 जा 42, x इज इक्वल हो गया 14। मीन्स उसके पास में 14 बुक्स थी। आप यहाँ नोट कर सकते हैं, द नंबर ऑफ बुक्स ही हैज इज इक्वल 14। Part F. Bethel thinks a number if she adds 19 to it and divide the sum by 5, she will get 8. Students, यह आपसे बोला है कि एक लड़की है जो एक नंबर थिंकिंग करती है और उसमें 19 ऐड कर देती है। इसके बाद जो सम आता है उसे 5 से डिवाइड करती है तो उसका आंसर 8 आता है। आप बताओ उसने नंबर क्या थिंकिंग किया था? स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करने के लिए हम इस नंबर को x मान लेते हैं। यहाँ नोट करें, लेट्स द नंबर बी x। इसके बाद उसने क्या किया? इसमें 19 ऐड किया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ? x प्लस 19। इसके बाद क्या हुआ कि उसने इस सम को 5 से डिवाइड किया तो x प्लस 19 डिवाइड बाई 5 हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि उसका आंसर 8 आया। तो आप इज इक्वल 8 कर दें। इस तरह से ये हो गया x प्लस 19 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल 8। स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले इस 5 को ही ट्रांसपोज कर लेते हैं। यहाँ 5 डिवाइड कर रहा है तो साइड चेंज करके मल्टीप्लाई करेगा। इस तरह से ये हो गया x प्लस 19 इज इक्वल 8 मल्टीप्लाई बाई 5। 8 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या हुआ? 40। इस तरह से ये हो गया x प्लस 19 इज इक्वल 40। स्टूडेंट्स, अब आप इस 19 को ट्रांसपोज कर लें तो ये हो गया x इज इक्वल 40 माइनस 19। आप 40 से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 21 होगा। इस तरह से ये हो गया x इज इक्वल 21। मिस उस लड़की ने जो नंबर थिंकिंग किया था वह 21 था। आप यहाँ नोट कर सकते हो, द नंबर शी थिंक्स इज इक्वल 21। पार्ट जी, अनवर थिंक्स ऑफ अ नंबर if he takes away 7 from 5/2 of the number, the result is 23. स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि अनवर ने एक नंबर थिंकिंग किया, इसके बाद उसमें से उसने 7 टेक अवे कर लिया, मीन्स अलग कर लिया। किस में से अलग किया? 5/2 ऑफ द नंबर। जो उसने नंबर थिंकिंग किया था उसके 5/2 से 7 अभी कर लिया। इसके बाद रिजल्ट जो है 23 है। सॉल्व करते हैं। इस नंबर को हमने x मान लिया। यहाँ नोट करें, लेट्स द नंबर बी x। अब इसका 5/2 क्या होगा? 5/2x। यहाँ नोट कर लें, 5/2 ऑफ द नंबर इज इक्वल 5/2x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ है कि ये 5/2x में से 7 सब्ट्रैक्ट किया गया तो ये हो गया 5/2x माइनस 7। इसके बाद रिजल्ट जो है 23 रहा तो आप इज इक्वल 23 कर लें। स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये -7 है, इसे ट्रांसपोज कर लेते हैं तो यह +7 हो गया। इस तरह से ये हो गया 5/2x इज इक्वल 23 + 7।
23 प्लस 7 क्या हो गए? 30। तो ये हो गया 5/2x इज इक्वल 30। स्टूडेंट्स देखो, यहाँ 2 डिवाइड कर रहा है तो साइड चेंज करके मल्टीप्लाई करेगा, और 5 मल्टीप्लाई कर रहा है तो साइड चेंज करके डिवाइड करेगा। इस तरह से ये हो गया x इज इक्वल 30 मल्टीप्लाई बाई 2/5। स्टूडेंट्स अब आप 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 6 आएगा। 5 6 टाइम 30। अब आपके पास में है 6 मल्टीप्लाई बाई 2। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हुआ? 12। ये हो गया x इज इक्वल 12। क्वेश्चन 2, सॉल्व द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स यहाँ हमको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमने उन्हें अंडरस्टैंडिंग करके इक्वेशन सेटअप करने हैं और उसके बाद उनको सॉल्व करना है। पार्ट ए है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। द हाईएस्ट स्कोर इज 87। व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर? स्टूडेंट्स यहाँ आपसे बोला गया है कि एक टीचर बताती है कि उसके क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स हैं वो लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन स्टूडेंट्स के ट्वाइस से 7 एक्स्ट्रा हैं। हाईएस्ट स्कोर 87 है, तो आप बताओ लोएस्ट स्कोर क्या है? स्टूडेंट्स इसे एक बार और समझ लें। एक टीचर कहती है कि उसकी क्लास में जो लोएस्ट मार्क्स हैं स्टूडेंट के द्वारा स्कोर किए हुए और हाईएस्ट मार्क्स हैं, जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो लोएस्ट मार्क्स के ट्वाइस से 7 प्लस हैं, और हाईएस्ट स्कोर जो है वो 87 है। तो आप बताओ लोएस्ट स्कोर क्या है? इसे सॉल्व करते हैं। हम यहाँ लोएस्ट मार्क्स x माइंड कर लेते हैं। लेट्स द लोएस्ट स्कोर इज इक्वल x। यहाँ आपसे बोला है कि उसका ट्वाइस, नोट करें, ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा उसके ट्वाइस से 7 प्लस मीन्स 2x प्लस 7 इज इक्वल 87 होते हैं। जो हाईएस्ट मार्क्स हैं लोएस्ट के ट्वाइस से 7 प्लस होते हैं जो कि 87 है। इस तरह से ये हो गया 2x प्लस 7 इज इक्वल 87। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले इस 7 को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो गया 2x इज इक्वल 87 माइनस 7। 87 माइनस 7 क्या हुआ? 80। इस तरह से ये हो गया 2x इज इक्वल 80। अब इस 2 को ट्रांसफर करें तो ये हो गया x इज इक्वल 80/2। स्टूडेंट्स अब आप 2 से 80 को डिवाइड कर लेंगे, आंसर 40 होगा। इस तरह से हो गया x इज इक्वल 40। मीन्स जो लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स हैं वो 40 हैं। यहाँ नोट कर लें, द लोएस्ट स्कोर इज इक्वल 40। पार्ट बी, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल the base angle are equal, the vertex angle is 40 degree. What is the base angle of the triangle? Remember, the sum of the angle of a triangle is 180. Students, यहाँ आपसे बोला गया है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल इक्वल है और जो वर्टेक्स एंगल है वो 40 डिग्री है। आप बताएं मेजर ऑफ बेस एंगल क्या होगा? आप ये ध्यान रखें कि सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। स्टूडेंट्स इसे फिगर के द्वारा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करते हैं। देखो हमने यह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया। आइसोसेलेस ट्रायंगल जानते हो ना, जिसके 2 एंगल इक्वल हों। यहाँ पर जो बेस एंगल है वो इक्वल है, तो ये वाला एंगल हमने 20 डिग्री ले लिया और ये भी 20 डिग्री हो गया। और जो इसका वर्टेक्स एंगल है वो 40 डिग्री है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? देखो b प्लस 40 इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ नोट कर दें b प्लस 40 डिग्री
इज इक्वल 180 डिग्री। अब देखो b प्लस बी कितना हो गया 2b, और इस 40 को ट्रांसफर करें तो ये 180 माइनस 40 हो गया। इस तरह से ये हुआ 2b इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। 180 माइनस 40 कितना हुआ 140। इस तरह से ये हो गया 2b इज इक्वल 140 डिग्री। अब इस 2 को ट्रांसफर करें तो ये हो गया b इज इक्वल 140/2। 2 से 140 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 70 डिग्री। इस तरह से यह बेस एंगल हो गया 70 डिग्री। यहां नोट करें b इज इक्वल 70 डिग्री। नोट करें द बेस एंगल इज इक्वल 70 डिग्री। पार्ट सी, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। टुगेदर द रन फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर्ड। स्टूडेंट्स, यहां आपसे बोला गया है कि सचिन और राहुल ने रन बनाए। सचिन ने राहुल के ट्वाइस रन स्कोर किए। जब इन दोनों के रन को एक जगह ऐड किया गया तो वो डबल सेंचुरी से 2 रन लेस रह गए। आप बताएं इनमें से हर एक ने कितना स्कोर किया। स्टूडेंट्स, इसे अब सॉल्व करते हैं। लेट्स नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय राहुल इज इक्वल x, then number of run scored by Sachin is equal to x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों को हमने ऐड किया तो यह डबल सेंचुरी से 2 रन लेस हैं। तो ये हो गया x प्लस 2x इज इक्वल 200 माइनस 2। देखो x प्लस 2x 3x हो गए और 200 माइनस 2 मीन्स 198। इस तरह से ये हुआ 3x इज इक्वल 198। स्टूडेंट्स, अब इस 3 को ट्रांसफर करें तो ये हो गया x इज इक्वल 198/3। स्टूडेंट्स, अब आप 3 से इस 198 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 66। यहाँ नोट कर दें x इज इक्वल 66। स्टेटमेंट नोट करें नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय राहुल इज इक्वल 66। 66 का डबल क्या होगा 132। तो यहाँ नोट करें नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सचिन इज इक्वल 132। क्वेश्चन 3, सॉल्व द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिनसे आपने इक्वेशन सेटअप करनी है और उसे सॉल्व भी करना है। पार्ट 1 है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज। इरफान हैज 37 मार्बल्स, हाउ मेनी मार्बल्स डज परमित हैव। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि इरफान कहता है कि उसके पास में 7 मार्बल्स ज्यादा हैं परमित के मार्बल के 5 टाइम से। उसके पास जो मार्बल्स हैं वो परमित के मार्बल से 5 टाइम से भी 7 ज्यादा हैं। आप बताएं कि यदि इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं तो परमित के पास कितनी मार्बल्स हैं। सॉल्व करते हैं। देखो, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि परमित के पास x मार्बल हैं, तो यहाँ नोट करें लेट्स नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैज इज इक्वल x। तो इरफान के पास कितनी है, उसके 5 टाइम से 7 ज्यादा। तो यहाँ नोट करें नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैज इज इक्वल 5x प्लस 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा 5x प्लस 7 इज इक्वल 37। स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले इस 7 को ट्रांसफर कर लेंगे तो यह साइड चेंज होके सब्ट्रैक्ट करेगा। तो ये हो गया 5x इज इक्वल 37 माइनस 7।
37 माइनस 7 क्या हुआ? 30। तो ये हो गया 5x इज इक्वल 30। स्टूडेंट्स अब इस 5 को ट्रांसफर कर लेते हैं, तो यह हो गया x इज इक्वल 30/5। स्टूडेंट्स देखो, अब 5 से 30 को डिवाइड कर लेंगे 6 टाइम, 5 6 या 30। इस तरह से यह हो गया x इज इक्वल 6। तो परमित के पास कितनी मार्बल्स हुई? 6। यहाँ नोट करें, नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैज इज इक्वल 6। पार्ट सेकेंड, ये है लक्ष्मी's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. What is Lakshmi age? स्टूडेंट्स यहाँ आपसे बोला गया है कि लक्ष्मी के फादर की एज 49 इयर्स है और वह लक्ष्मी की एज के 3 टाइम से 4 ईयर ओल्डर हैं। तो आप बताओ लक्ष्मी की एज क्या है? स्टूडेंट्स देखो, यहाँ आपसे लक्ष्मी की एज आस्क की गई है, आप नोट करें। लेट्स लक्ष्मी's एज इज इक्वल x ईयर्स है। तो फादर की एज क्या हुई? देखो 3 टाइम्स मीन्स 3x और 4 ईयर ओल्डर हैं तो +4। इस तरह से फादर की एज हो गई 3x + 4। यहाँ नोट करें, देन फादर एज इज इक्वल 3x + 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x + 4 इज इक्वल क्या है? 49। तो यहाँ नोट कर दें 3x + 4 इज इक्वल 49। स्टूडेंट्स अब आप इस 4 को ट्रांसफर करेंगे तो साइड चेंज करके यह सब्ट्रैक्ट होगा। इस तरह से यह हो गया 3x इज इक्वल 49 माइनस 4। 49 माइनस 4 क्या हुआ? 45। तो यहाँ नोट कर दें 3x इज इक्वल 45। स्टूडेंट्स देखो, अब इस 3 को ट्रांसफर करते हैं, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो साइड चेंज होके डिवाइड होगा। तो यह हो गया x इज इक्वल 45/3। अब आप 3 से 45 को डिवाइड कर लें, 15 टाइम होगा, 15 3 या 45। तो लक्ष्मी की एज कितनी हुई? ये 15 ईयर। यहाँ नोट करें लक्ष्मी's एज इज इक्वल 15 ईयर। पार्ट थर्ड, पीपल ऑफ सुंदरग्राम planted tree in the village garden. Some of the tree were fruit tree. Number of non-fruit tree were 2 more than 3 times of number of fruit tree. What was the number of fruit tree planted? If the number of non-fruit tree planted was 77. Students, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि सुंदरगाम के पीपल ने ट्री प्लांट किए विलेज गार्डन में। उनमें कुछ तो फ्रूट्स वाले ट्री थे और कुछ नॉन फ्रूट्स ट्री थे। यदि नंबर ऑफ नॉन फ्रूट्स ट्री 2 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ फ्रूट्स ट्री है, जो नॉन फ्रूट्स ट्री हैं वो फ्रूट ट्री से 3 टाइम से भी 2 मोर हैं, जबकि नॉन फ्रूट्स ट्री की क्वांटिटी 77 है। तो आप बताओ कि फ्रूट्स वाले ट्री कितने हैं? देखो स्टूडेंट्स, ये फ्रूट ट्री हैं, इनको हम x माइन कर लेते हैं। यहाँ नोट करें, लेट्स नंबर ऑफ फ्रूट ट्री इज इक्वल x। नॉन फ्रूट ट्री कितने हैं? उसके 3x से 2 मोर मीन्स 3x + 2। तो यहाँ नोट करें, देन नंबर ऑफ नॉन फ्रूट्स ट्री इज इक्वल 3x + 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? 3x + 2 इज इक्वल 77। स्टूडेंट्स सबसे पहले इस 2 को ट्रांसफर करते हैं तो यह -2 हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया 3x इज इक्वल 77 - 2। 77 - 2 क्या हुआ? 75। इस तरह से ये हो गया 3x इज इक्वल 75। स्टूडेंट्स देखो, अब इस 3 को ट्रांसफर करते हैं तो ये हो गया x इज इक्वल 75/3। स्टूडेंट्स देखो, अब 3 से 75 को डिवाइड कर लेंगे तो इसका आंसर 25 आएगा। तो नंबर ऑफ फ्रूट्स ट्री क्या हुआ?
25, यहाँ नोट कर दें, नंबर ऑफ फ्रूट्स ट्री इज इक्वल 25। क्वेश्चन 4, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको रिडल दी गई है। आई एम ए नंबर, टेल माई आइडेंटिटी, टेक मी 7 टाइम ओवर and add a 50 to reach a triple century, you still need 40। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आई एम ए नंबर, एक नंबर है ऐसा है, टेल माई आइडेंटिटी, आप उसकी आइडेंटिटी बताएं। नंबर कैसा है, टेक मी 7 टाइम ओवर, यदि आप 7 टाइम कर लें, एंड एड 50, और उसमें 50 ऐड कर दें, तो ट्रिपल सेंचुरी होने के लिए अभी आपको 40 की नीड है। बताओ वह नंबर क्या है। स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि वह नंबर x है। यहां नोट करें, लेट्स द नंबर बी x। स्टूडेंट्स, इस पूरी एक्सरसाइज में हमने अननोन नंबर को x ही माइंड किया है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप उस नंबर को x ही माइंड करें। आप A to Z में से कोई भी लेटर्स यूज कर सकते हैं। यहाँ आपने नंबर को x माइंड किया, यहाँ नोट कर दिया, लेट्स द नंबर बी x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, देखो उसका 7 टाइम, ये 7x हो गया, एड अ 50, उसमें आपने 50 ऐड किया, तो क्या हुआ, टू रीच ट्रिपल सेंचुरी 300 होने में यू स्टिल नीड 40, अभी आपको 40 की नीड होगी। इस तरह से ये हो गया 7x प्लस 50 इज इक्वल 300 माइनस 40। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप 300 से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह 260 हो गया। इस तरह से ये हुआ 7x प्लस 50 इज इक्वल 260। स्टूडेंट्स, अब आप इस 50 को ट्रांसफर करें तो ये हो गया 7x इज इक्वल 260 माइनस 50। 260 माइनस 50 क्या हुआ, 210। इस तरह से ये हो गया 7x इज इक्वल 210। स्टूडेंट्स, अब आप 7 को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो गया 210 बाई 7। अब आप 7 से 210 को डिवाइड कर लेंगे तो आंसर 30 होगा। इस तरह से ये हो गया x इज इक्वल 30। तो वह नंबर क्या हुआ, 30। यहाँ नोट कर दें, द नंबर इज इक्वल 30।